बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का उन्वान है हज़रत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या। इस्लामी तरीका, अहकाम और अंदरून हनाक हिस्सा है। आप वसल्लम के बड़े नवासे इमाम अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा इस्लाम के फर्जंद थे। आपकी शहादत की तफसील दर्ज झैल है। इमाम हसन इस्लाम खिलाफत के 6 साल 15 रमज़ान अल-मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका शुमारी नस्तियों में होता है जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का हिस्सा करार दिया और आपके बारे में हदीसात में बेशुमार फज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन इस्लाम ने 40 हिजरी में खिलाफत की जिम्मेदारी संभाल ली। मुआविया बिन अबी सुफियान ने खिलाफत के खिलाफ साजिश जारी रखी और उम्मत को तकसीम करने की कोशिश की। इमाम हसन इस्लाम ने उम्मत की हवात के लिए मुआविया के साथ सुलह कर ली, लेकिन मुआविया ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की। मुआविया ने इमाम हसन इस्लाम के सुराग से खौफजदा होकर साजिशों का सिलसिला शुरू किया। मुआविया अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को खलीफा बनाना चाहता था, लेकिन इमाम हसन इस्लाम इसके सबसे बड़ी रुकावट थी। चूँकि उम्मत मुस्लिम में आपको बेहद एहतराम और मुकाम हासिल था, मुआविया ने इमाम हसन इस्लाम को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश की। मुआविया ने इमाम हसन इस्लाम की ज़ौजा जादा बिन्त अशाद बिन कैस को रिश्वत दी और लालच देकर आमादा किया कि वो इमाम हसन को जहर दे दे। कहा जाता है कि मुआविया ने जद्दा को यजीद के साथ शादी का वादा भी किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। जादा ने जहर एक मशरूब या खाने में मिलाकर इमाम हसन इस्लाम को दिया। जहर इंतहाई तेज़ असरात था और इमाम हसन इस्लाम के जिस्म में शदीद तकलीफ पैदा हुई। कई दिनों तक आप बीमारी में मुब्तला रहे। इस दौरान आपके भाई इमाम हसन इस्लाम और दीगर अहले बैत आपके साथ थे। आपने अपनी शहादत के वक्त उम्मत को वसीयत की कि उम्मत की रहनुमाई करें और दीन की हिफाजत करें, वो नज़दी से गुरेज कर और सब्र का मुजाहरा करें। आपने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला की वसीयत की, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम करें, सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा करें, नज़दी से बचें और दीन इस्लाम की हिफाजत करें। इमाम हसन इस्लाम की शहादत 28 सफ़र 50 हिजरी को इमाम हसन इस्लाम जहर के असर शहीद हो गए। इस वाक़े ने उम्मत मुस्लिम को हला कर रख दिया था। इमाम हसन इस्लाम की वसीयत थी कि इन्हें इनके नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया जाए, लेकिन इमाम हसन हुसैन इस्लाम को और दीगर अहले बैत ने इस वसीयत पर अमल करने की कोशिश की तो बनविया और मदीना के गवर्नर ने इसमें रुकावटें डाली। हज़रत आयशा और बाज़ दूसरे अफराद ने एतराज़ किया और जनाजे पर तीरों की बारिश की। इसके बाद इमाम हसन इस्लाम को जन्नत अल बकिया में दफना दिया गया। इमाम हसन इस्लाम की शहादत हमें यह दर्श देती है कि दीन की हिफाजत करने के लिए सब्र, इस्तिकामत और हिकमत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी और शहादत मुस्लिमों के हक़ की हमायत और ज़ालिमों के खिलाफ खड़ी होने की तकरीर है। इमाम हसन इस्लाम की कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया तक इंसानियत के लिए मशहूर रहें और हमेशा जिनसे इंसानियत का साथ दें। हज़रत इमाम हसन इस्लाम ने हमेशा सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने इस्लाम को बचाया और अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारती। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको इमाम हसन इस्लाम की शहादत के बारे में बताया है। पाक ने हमारे लिए कितने ज़्यादा वसीले बनाए कि हम दीन के रास्ते पर चल सके। आजकल के दौर में आ गया है पैसा, तलीम, हम जो से हमारी जो दीनी तलीम है हम उससे दूर भाग रहे हैं और जो हमारी दुनियावी तलीम है हम उससे ज़्यादा जुड़े हैं। अल्लाह पाक हमें जो से दीनी तलीम लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जो से हर बच्चे को कुरान पाक पढ़ने की तजवीज़ के साथ और हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो में जो तस्वीरात इस्तेमाल की जाती हैं उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक वाक़ये को तशबीह देना है। इसका किसी वाक़ये या किसी इमाम या किसी पैगम्बर से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।